धन्यवाद सभापति महोदय। महिलाओं के हित में यह सरकार बेहतर कार्य कर रही है, तो मैं सदन के माध्यम से देश में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं, आजीविका दीदियों, आशा दीदियों, मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइयों और सफाई कर्मियों के लिए मानदेय बढ़ाने की मांग करती हूं। महोदय, कोरोना काल में इन महिलाओं ने बेहतर कार्य किया था, इन सभी कर्मियों ने, और आज भी बेहतर कार्य कर रही हैं। इसलिए हमारी आग्रह है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए। थैंक यू श्री। सिवान की प्रथम महिला सांसद कविता सिंह के द्वारा लोकसभा सदन में महिलाओं के हित के लिए काम कर रही आशा दीदी, स्कूल में बच्चे का मध्याह्न भोजन बना रही रसोइया दीदी, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी केंद्र में काम कर रही सेवक सहायिका और समाज में काम कर रहे सफाई कर्मी के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए आवाज़ उठाई। आपको बता दें कि आए दिन आशा दीदी, आंगनबाड़ी सेवक सहायिका हो या सफाई कर्मी हो या स्कूल में मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइया हो, अपनी मानदेय बढ़ाने के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करती रहती है, पर सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंगता। वहीं सिवान की प्रथम महिला सांसद बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू से सिवान की सांसद हैं और लोकसभा सदन में इन सारे पद पर काम कर रहे गरीब कर्मचारी की आवाज़ बनकर मानदेय बढ़ाने की मांग कर दी है। इससे पहले सांसद द्वारा सदन में लोहार जाति के आरक्षण को लेकर भी मांग कर डाली है। महिला सांसद द्वारा सदन में आवाज़ उठाने से आशा दीदी, आंगनबाड़ी सेवक सहायिका, रसोइया, सफाई कर्मी में और ज़्यादा उत्साह आ गया है कि कोई तो है जो जनता की आवाज़ बनकर सदन में गरज रहा है। इसके लिए सभी दीदी लोग कविता सिंह को धन्यवाद दे रही हैं और उम्मीद जता रही है कि अब एनडीए का सरकार बन जाने से और सांसद कविता सिंह जी के द्वारा सदन में आवाज़ उठाने पर कहीं न कहीं मानदेय में बढ़ोतरी की उम्मीद बढ़ जा रही है।